हेलो एवरीवन। अभी अभी रिसेंटली एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एएमडी इसकी कुछ वैकेंसीज निकली हैं जिसमें गर्ल्स बॉयज़ सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आज इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें ग्रेजुएशन 12th बेसिस अलग अलग एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्ट हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पे जाएंगे। इस पे हमें बाकी सारे जॉब के बारे में भी हमें अपडेट मिलती रहती है। कोई एग्ज़ाम है, जो कुछ भी है, हमें सब के बारे में अपडेट मिलती रहती है। तो इसमें जब हम लेटेस्ट जॉब पे जाएंगे तो सबसे ऊपर हमारे पास यही है, AMD वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2021। तो हमें इसी पे क्लिक करना है। अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो इस पे सब डिटेल्स आ जाती हैं, क्या कुछ है, कौन सी एप्लीकेशन हमारे पास हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो इसमें एज लिमिट है मिनिमम 18 ईयर्स, तो हम मैक्सिमम है 25 to 30 ईयर्स। ये पोस्ट वाइज डिफर करती है, 25 to 30 है, हर एक में अलग अलग है। और बाकी कैटेगरीज के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। इसमें हमारे पास साइंटिफिक असिस्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये अलग अलग तरीके से हैं। तो इसमें ये साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी की जो हमारे पास जॉब है सारी, ये सारी हमारे पास इसमें क्या मांग रहे, BSc मांग रहे, ग्रेजुएशन मांग रहे उस रिलेटेड ट्रेड में। और उसके बाद हमारे पास काफ़ी वैकेंसीज हैं जो कि 10th हाई लेवल बता रहे हैं यहाँ पे। कुछ बैचलर डिग्री जैसे अपर डिवीजन क्लर्क की है, इसमें हमारे पास कोई भी बैचलर डिग्री हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ड्राइवर की भी है 10th लेवल पे, और इसमें एक्सपीरियंस मांगा है ड्राइवर के लिए। सिक्योरिटी गार्ड है, उसमें हमारे पास 10th हाई स्कूल पास होना चाहिए, लेकिन इसमें हाइट की रिक्वायरमेंट्स भी हैं। इनमें बाकी ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है, सिर्फ टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड में इसमें फिजिकल भी होगा। इसमें एप्लीकेशन डेट 9 अक्टूबर से हमारे पास स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिल करने। 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो इसकी लिंक हमें कहाँ से मिलेगी, अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से हमें इसकी लिंक मिलेगी। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सीधी उनकी साइट खुल जाएगी, AMD एटॉमिक मिनरल एंड डायरेक्टरेट जो कुछ भी है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, हमारे पास अभी अकाउंट नहीं बना हुआ है तो हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अगर ऑलरेडी हमने अकाउंट बना लिया है इस पे तो हम लॉग इन करेंगे। तो अभी हमने नहीं बनाया तो हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये हमारे पास इसका पेज खुल गया है। इस पे हमें सारी डिटेल्स एंटर करनी है। अभी एप्लीकेंट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सरनेम, जो कुछ भी हमारे पास वैलिड ऑप्शन है उसमें एप्लीकेंट नेम में हम एंटर कर देते हैं हमारा नेम। नेक्स्ट फिर फर्स्ट नेम में भी हमें यही एंटर करना है जो हमारा नाम है। इसमें नेम हमें वही एंटर करना है जो हमारे पास 10th की मार्कशीट पे है। मिडल नेम जैसे हमारे पास अगर हम कुछ एंटर नहीं करना चाहते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सरनेम जो है इन्होंने स्टार मार्क किया हुआ है, मतलब ये कंपल्सरी है, तो इसके लिए हम एंटर कर देते हैं। लेकिन हमारे पास एप्लीकेंट नेम है, इसमें हमें वैलिड नेम एंटर करना है। इसमें हमें जो मार्कशीट के ऊपर है वही लिखना है। अगर यहाँ पे सरनेम में बेशक हम लिख सकते हैं अपना, क्योंकि हमें लिखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेकिन हम वहाँ बिना लिखे भी काम चल सकता है। तो यहाँ पे हमने सरनेम भी एंटर कर दिया। यहाँ पे फिर फादर्स नेम या हस्बैंड नेम ऑप्शन है, तो हम फादर्स नेम अभी एंटर कर देते हैं। उसके बाद मदर्स नेम, फिर हमारे पास ऑप्शन आता है डेट ऑफ बर्थ का। इसमें हम अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। इसमें बिल्कुल सही आप डेट ऑफ बर्थ डाल लें, सारी डिटेल्स आप सही फिल करें। ये ना हो कि कुछ डिटेल हम गलत फिल कर दें, क्योंकि उसके बाद इसमें करेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसलिए ध्यान से अपनी हर चीज़ देख के ही इसमें फिल करें। उसके बाद जेंडर का ऑप्शन है, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस हम सिंगल या फिर मैरिड जो कुछ भी आप फिल कर सकते हैं। नेशनलिटी का ऑप्शन सिर्फ एक है, इंडियन, सिर्फ इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं बाकी। उसके बाद हमारे पास डिटेल्स फॉर कम्युनिकेशन, परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस डालना है। और अगर दोनों एड्रेस सेम है तो हम यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस के आगे जो ये चेक बॉक्स है हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे हो, ये सेम के लिए है। और अगर अलग अलग है तो हमें अलग अलग एंटर करना होगा। तो इसमें हम अपना एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस लाइन 1 हमारे पास कंपलसरी है। उसके बाद सिटी विलेज कंपलसरी है, बीच में अगर हम चाहें तो अपना डाल सकते हैं, वरना हम छोड़ भी सकते हैं। सारा हम इसी के अंदर भी एंटर कर सकते हैं, दैट्स अप टू अस।
तो मैंने ये सब अपना एड्रेस एक ही लाइन में डाल दिया। उसके बाद हम अपना सिटी या विलेज एंटर करेंगे। फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है। डिस्ट्रिक्ट एंटर करने के बाद हमारे पास स्टेट का ऑप्शन है। हम स्टेट चूज करेंगे अपना, और अपना पिन कोड एंटर करें। हमारा पिन कोड जो भी है अपने एरिया वाइज अपना चेक कर ले पहले ही, और वो एंटर करें। उसके बाद फिर हमसे इनने मांगा है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमसे कंफर्म करने के लिए पूछा है। हमने फिर से एंटर कर दिया। अब हमसे ईमेल आईडी मांगी है, तो अपनी ईमेल आईडी एंटर करें। अपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी ऐसी डालनी है जो हमारे पास पूरे 1 साल के लिए वैलिड हो, कि जब तक इनका सिलेक्शन प्रोसीजर चलता है तब तक वैलिड हो। अब उसके बाद अगर चाहें तो आप अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर हमारे पास आधार नंबर का ऑप्शन है। अगर हम चाहें तो आधार नंबर एंटर कर सकते हैं, वरना इसमें भी हम छोड़ सकते हैं, छोड़ने का ऑप्शन है यहाँ पे। अब इसके बाद हम अपना आधार नंबर एंटर कर देते हैं। अब दोबारा फिर से हमें एंटर करना है कंफर्म करने के लिए, तो हम फिर से एंटर कर देते हैं। अब इसके बाद इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमें खुद क्रिएट करना होगा। हमसे खुद से कहा गया है कि आप अपनी मर्जी से लॉगिन आईडी चूज कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स। इसमें अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, एक अल्फाबेट हो एटलीस्ट और एक नंबर हो कम से कम। स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें अलाउड नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी एक आईडी चूज कर लेते हैं। तो हमने चूज कर दिया। इसके बाद हमारे पास ये चेक अवेलेबिलिटी का ऑप्शन है। हम इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ये हमें अवेलेबल है या नहीं है। तो अब इसके बाद हमें नीचे करेंगे स्क्रॉल तो दिखा देगा कि ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम कंफर्म करेंगे इसी आईडी को दोबारा एंटर करके। अब हमें खुद से अपना लॉगिन पासवर्ड बनाना है। इसी इसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 15। और इसमें भी अल्फा न्यूमेरिक, मतलब एक अल्फाबेट हो कम से कम और एक नंबर कम से कम हो, और स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें अलाउड नहीं है। तो इसमें हम अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड चूज कर लेते हैं। इसके बाद हमें फिर से एंटर करना है कंफर्म करने के लिए, तो हम फिर से एंटर करते हैं। इसके बाद हमें कैप्चा एंटर करना होगा यहाँ पे, तो हम सिंपली एंटर कर देते हैं, और ये हमारा हो जाएगा इससे रजिस्ट्रेशन। अब हमने सेव कर लिया, तो इसमें एप्लीकेंट नेम सारी चीज़ें हमने कंफर्म करनी है, चेक करनी है कि हमारा एप्लीकेंट नेम फर्स्ट नेम सब कुछ सही है या नहीं है। हमने अपनी सारी डिटेल्स चेक कर ली, तो नीचे स्क्रॉल करते जाएं। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमें चेक करना है। सब चेक करने के बाद हमें यहाँ पे आई कंफर्म दैट के आगे जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा, और ये हमारा सबमिट। हमारे पास एडिट करने का ऑप्शन यहीं पे है। इसके बाद हमारे पास एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए फॉर्म फिल करने से पहले बड़े ही ध्यान से देखें। तो हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। अब हमारे पास ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसका प्रोसेस हो चुका है। इसके बाद हमें लॉगिन करके हमें ये फिर से अप्लाई करना होगा, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। तो अब हम क्लिक टू लॉगिन पे जब टैप करेंगे, तो इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी और लॉगिन पासवर्ड हमने सेव कर लिया था, इसलिए ऑलरेडी एंटर है। अब हमें यहाँ पे कैप्चा एंटर करके सिर्फ लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमारे पास ईमेल ओटीपी आया होगा, जो हमें कंफर्म करना है यहाँ पे कि ईमेल का ओटीपी एंटर करो। अपना जो एंटर ईमेल आईडी हमने करी थी उस पे ओटीपी आया वही एंटर करना है यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए। अब हमने ओटीपी एंटर कर दिया है, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। इस पेज पे हमारे पास सारे नोटिफिकेशंस ये आ गए हैं। हमारे पास जो भी जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वैकेंसीज हमारी जिस जिस चीज़ की भी हैं,
अब हम इनमें से जो भी चाहें, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहें, सिर्फ उसी पे क्लिक करना होगा हमें। जैसे अगर हम चाहते हैं यहाँ पे फिजिक्स में साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका पोर्टल खुलेगा। हम जिस पोस्ट के लिए करना चाहें अलग अलग करके, हमने जैसे एक यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो दूसरा हम इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने इसमें टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंटिफिक असिस्टेंट है, इस पे क्लिक कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो हम साथ में दूसरे में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हम अभी करते हैं, इस पे करते हैं ग्रुप सी अपर डिवीजन क्लर्क, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ बीएससी मांगी है, किसी भी स्ट्रीम में हो उसका हमें कोई मैटर नहीं है, तो इसलिए हम ये फॉर्म फिल करते हैं। तो क्लिक हेयर पे करेंगे। उसके बाद इसका पोर्टल आ गया है, इसमें हमें अपनी सारी डिटेल्स चूज करनी है। जैसे हमारे पास डिसिप्लिन और ये पोस्ट कैटेगरी, ये सब तो ऑलरेडी फील्ड है। डेट ऑफ बर्थ भी हमारे पास ऑलरेडी फील्ड है, क्योंकि हमने उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये सारी डिटेल्स एंटर कर दी थी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कैटेगरी का। अगर आप अनरिजर्व्ड, SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर जो भी आपकी चूज करो, हमने अनरिजर्व्ड यहाँ पे चूज कर लिया है। उसके बाद ये बैंक अकाउंट डिटेल्स मांग रहे हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, वरना कुछ कंपलसरी नहीं है। फिर हमारे पास रिलीजन का ऑप्शन है, हम अपना रिलीजन चूज करते हैं। हमारे पास सारे ऑप्शन है यहाँ पे, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख, अदर्स। तो हम अपना रिलीजन चूज करके, अब स्टेट ऑफ डोमिसाइल का पूछा है कि आप किस स्टेट के रेजिडेंट हैं, तो हमने एंटर कर दिया है। फिर ऑप्शन है हमारे पास, आर यू फ्रॉम PWD कैटेगरी। PWD कैटेगरी हमारे पास ऑप्शन होता है कि फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं वही कैटेगरी, तो ये चूज कर लें आप। फिर ऑप्शन है एक्स सर्विसमैन है या नहीं, तो उसमें फिर उसके बाद है हमारे पास कश्मीरी डिवीजन, जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल्ड हैं आप 1980 से लेके 1989 तक, तो वो चूज करें। यस नो के ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको इस सब में। फिर हमारे पास ऑप्शन है, आर यू सीकिंग, कि आप विडो, डाइवर्स वुमेन, या फिर जुडिशियली सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से, तो उसके लिए आप एज रिलैक्सेशन अगर सीख कर रही हैं, एज रिलैक्सेशन चाहती हैं, तो आपके पास उसका ऑप्शन है। फिर अगर आपके फैमिली मेंबर या कोई भी 1984 राइट्स जो हुए थे उसमें किसी की डेथ हुई थी, तो उसका ऑप्शन है हमारे पास। और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है कि आप अभी एम्प्लॉयड हैं या नहीं, आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड, सो नो, यू कैन चूज एज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। उसके बाद हमें एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी होती है। इसमें हमारे पास कंपलसरी है, एक तो 10th की डिटेल्स एंटर करना, एक ग्रेजुएशन की डिटेल्स एंटर करना, तो हमें ये कंपलसरी है। बाकी हम 12th की और बाकी अगर कोई और डिग्री है तो हम वो एंटर करना चाहें, वो हमारे पास कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो आप इसमें नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, बोर्ड चाहे तो हम स्कूल का नेम डाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली हम अपने बोर्ड का नाम डाल देते हैं, जैसे CBSE दिल्ली या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड है तो आप वो एंटर कर दें। उसके बाद आपको कितनी परसेंटेज अलॉट हुई आप वो एंटर करें। और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कि आपने कब 10th पास करी थी, कब 12th पास करी थी, क्या कुछ है, तो हमें वो डिटेल्स एंटर करनी है। इसके बाद फिर हमारे पास UG डिग्री का ऑप्शन है, कौन सी डिग्री है आपके पास, तो हमारे पास जो भी डिग्री है हम वही एंटर करेंगे यहाँ पे। किस यूनिवर्सिटी से करी है वो एंटर करेंगे अब। आपकी कितनी परसेंटेज है इसमें, और आपने कब पास आउट हुए हैं, आप कब पास आउट हुए हैं, तो हमें ये एंटर करना है। अब चलिए हम 12th की भी एक बार के लिए फिल कर ही देते हैं, बेशक कंपल्सरी ना हो, पर हम अपने रेफरेंस के लिए कंप्लीट फॉर्म फिल कर देते हैं। यहाँ पे परसेंटेज एंटर करें और मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, 12th आपने किस साल में पास आउट करी है, तो आप वो डिटेल एंटर करें। अब इसमें हमने अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर दी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके। तो अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसमें हमारे पास ऑप्शन है डिजायरेबल डिटेल्स, कि हमारे पास इस वैकेंसी के लिए अपर डिवीजन क्लर्क की जो हमारे पास वैकेंसी है उसमें हमें टाइपिंग की स्पीड हमें 30 वर्ड्स पर मिनट की बोली है, तो ये आपके पास है या नहीं है, तो ये ऑप्शन। उसके बाद हमसे कंप्यूटर की नॉलेज पूछ रहे हैं कि आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की डेटा एंट्री और डेटा प्रोसेसिंग की नॉलेज है, हाँ या ना, हमें वो एंटर करनी है। फिर हमारे पास लास्ट में ऑप्शन है, हमें फोटो और साइन अपलोड करने हैं, तो हम अपनी फोटो यहाँ से चूज फाइल का ऑप्शन है, हम यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद हमारी जो भी फाइल है उसको डायरेक्टली अपलोड कर देंगे यहाँ पे चूज करने के बाद। हम अपने फोल्डर्स में से चूज करते हैं।
हमने अपनी फ़ोटो कर दी। इसके बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, फिर अपलोड फ़ोटो पे। अगर ये फ़ोटो हमारे पास साइज़ और वैसे अगर सही है तो ये अपलोड हो जाएगी। जैसे इसका साइज़ बड़ा था तो यहाँ पे इन रेड में हाईलाइट करें, इमेज फाइल कैन नॉट एक्सीड 50 KB, की फाइल का साइज़ बड़ा है हमारे पास, इतना साइज़ नहीं हो सकता है। तो हम फ़ोटो को रिसाइज़ करेंगे, या फिर हमारे पास ऑलरेडी अगर रिसाइज्ड फ़ोटो है हमारे पास तो हम वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो हमने यहाँ से ये एंटर कर दी, ये साइज़ की फ़ोटो है, फाइल का साइज़ लेस देन 50 KB होना चाहिए, तो हम अपलोड कर देंगे। तो अब ये फ़ोटो अपलोड हो गई है हमारे पास, यहाँ पे फ़ोटो आ गई है। नेक्स्ट फिर हमें साइन सिग्नेचर अपलोड करने हैं यहाँ पे, तो हम उसके लिए फ़ाइल चूज़ करेंगे और अपने रिक्वायर्ड फाइल को इसमें ढूंढ के यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसमें साइज़ इन्होंने कहा है 10 to 20 KB के बीच में हो साइज़, लेस देन 10 KB भी नहीं होना चाहिए और उससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए, 20 KB से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो साइन रिक्वायरमेंट्स को आप ध्यान रखें। अपलोड सिग्नेचर कर देंगे हम। अब जैसे इसका साइज लेस देन 10 KB था तो हम ये भी चूज नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपनी फाइल को रिसाइज करना होगा। हम यहाँ पे अपनी फाइल चूज करेंगे। अब रिसाइज हमने कर दी है तो डेस्कटॉप पे है, हम अपनी सारी फाइल्स डेस्कटॉप पे रख लें तो अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे लिए इजी हो जाता है फॉर्म फिल करते टाइम, कि हमें फोल्डर्स के अंदर ढूंढना नहीं पड़ता है। ओपन कर देंगे। अब अपलोड सिग्नेचर। अब यहाँ पे फोटो साइन दोनों दिखा दिए हैं। अगर हमने गलती से कुछ गलत एंटर कर दिया है तो हम फिर से चूज फाइल पे जाके हम फिर से अपलोड कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस। इसमें हमारे पास सेंटर चॉइस बहुत कम है, सिर्फ हमारे पास यही जो हमें गिवन स्क्रीन पे विजिबल है अभी, सिर्फ यही ऑप्शंस विजिबल है। तो जो आपके पास पड़ता है आप उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। तो हम अपने एंटर डिटेल्स एंटर करते हैं। हमें 3 चॉइस फिल करनी होती हैं। अब तीनों चॉइस फिल करने के बाद हमारे पास लास्ट में डिक्लेरेशन है, तो इस चेक बॉक्स पे हमें टिक करना होगा और हमें नेक्स्ट पे करना है, क्योंकि हमने सारे डिटेल्स एंटर कर दिए। तो हम अभी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। यहाँ पे जो भी हमने डिटेल्स एंटर करी है सब सारी दिखा दी है, यहाँ पे सारी सही है या नहीं है हमें ये चेक करना है अभी। तो हम अपनी सारी डिटेल्स चेक करते जाएंगे और ये अगर सब सही है तो हमें यहाँ पे एक डिक्लेरेशन में हमें दो डिक्लेरेशन दिए हैं, कि एक तो अगर हम फाइनल प्रोसेस में सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमें अपनी सारी डिटेल्स जो कुछ भी हमने इसमें एंटर करी वो सारी हमें दिखानी होंगी। तो इसके लिए हमें यस आई एग्री टू दिस, और लास्ट में आई कंफर्म दैट जो कुछ भी मैंने यहाँ पे अपने बारे में बताया, जो कुछ भी नॉलेज दी है, ये सब मेरा सही है। और लास्ट में फिर हमारे पास तीन ऑप्शन है, एडिट, अगर कुछ डिटेल्स गलत फिल कर दें तो एडिट करेंगे हम, सबमिट या फिर लॉग आउट, तो हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमारा ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर एसएमएस और ईमेल के थ्रू भी हमारे पास आएगा और ये हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। तो हम क्लिक टू लॉगिन कर देंगे। अगर हम फिर से कोई और फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो हम फिर से इसके ऊपर लॉगिन करेंगे और अब ये हमारे पास आ गए जो कुछ भी चाहें। जैसे यहाँ पे हमारा कंप्लीटेड आ रहा है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर आप किसी और फॉर्म को भी फिल करना चाहते हैं, किसी और कैटेगरी में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपली उस पर जाके हम क्लिक हेयर पे करके हम अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।